नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। 6 जनवरी को एक बैठक होती है बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ। तब तक सब खामोश रहता है, सब कुछ कैसे चलता है, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन इस बैठक के बाद अब सभी संगठन मैदान में फिर एक बार उतरते नजर आ रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन या उसी दिन फिर मुलाकात होती है या एक दिन पहले मुलाकात होती है। उस फोटो को अमरेंद्र दुबे के जरिए, उनके संगठन के जरिए सभी जगह वायरल कराया जाता है। बाद में उस फोटो की तहकीकात होती है तो पता चलता है कि वो फोटो 5 जनवरी का था। इसका मतलब उनके मन में भी ये अभिलाषा थी कि उनका भी प्रोग्राम हो जाए, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। और 6 तारीख के बाद फिर 11 तारीख को अभय सिंह के संगठन की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विश्वनाथ कुशवाहा जी भी होते हैं। उसमें 3 और शिक्षा मित्र होते हैं, जो 1-2 उन्हीं के संगठन के हैं और एक अर्चना जी थी। इन सबके साथ भी बातचीत होती है। तो जैसे ही पहिया ढरकने के नंबर पे आता है, वैसे ही शिक्षा मित्रों का पदार्पण नेताओं का हो जाता है। क्या ये सब नेता मिलकर वास्तव में ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का उद्धार हो, या फिर कोई और वजह है, या फिर इसका माइलेज लेना चाहते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ या मेरी वजह से ऐसा हुआ? और ये अलग अलग संगठनों से उसका फायदा सरकार भी उठा रही है कि इसका मतलब शिक्षा मित्र कई मंचों पर अब भी है, और इसका फायदा मुख्यमंत्री भी उठा रहे हैं कि शिक्षा मित्र अभी भी कई मंचों पर है। बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाता है नेतागिरी मत करो, तो फिर ये अलग अलग संगठन, अलग अलग लेटर पैड, अलग अलग वक्तव्य, ये संदेश क्या है? और फिर जो मिलके आए, अमरेंद्र जी मिलके आए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र और सरकार के बीच अभी तारतम्य अच्छा करने की जरूरत है, बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद अभय सिंह गए तो बोले सब कुछ ठीक हो गया है। एक कह रहा है, उसके ठीक दूसरी विपरीत बात कह रहा है। तो इसमें सच क्या माना जाए, क्या गलत माना जाए? ये अलग अलग तरीके के तारतम्य हैं, और इन तारतम्यों में अब तक ये तय नहीं हो पाया कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को मिलेगा क्या। हालांकि इन सब बैठकों के बीच 2-3 बार विक्रम सिंह की भी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा बहुत अच्छा होने वाला है। फिर सदस्य विधान परिषद श्रीचंद शर्मा जी के नेतृत्व में 4 एमएलसी मिले। सबने यही कहा कि हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर मिलकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा होने वाला है। इससे पहले पूर्व विधायक आनंद शुक्ला जी मिलते हैं अमरेंद्र दुबे के साथ। शुक्ला जी ने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बात सुन ली है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये प्रक्रिया चलते चलते भी अब 6 महीने गुजर चुके हैं। उसके बाद सितंबर में ऐलान के बाद ये सब चीजें चली, तो सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर, जनवरी 5वें महीने में प्रवेश हो चुके हैं। अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र समझ नहीं पा रहा है कि उसे निर्णय क्या लेना चाहिए, वो किस तरफ जाए, क्या करे, किस करवट ऊंट बिठाए, वो तय नहीं कर पा रहा है। और इसी हीला हवाली में वो फंसता चला जा रहा है। हर बार जब मिलके आते हैं तो उसके मन में एक सवाल होता है कि हम कुछ मिला, पता लगता है नहीं मिला। अभी बैठक हुई तो मुझे पता लगा कि 23/12/2025 को बेसिक शिक्षा मंत्री से श्रीचंद शर्मा जी और 2-3 एमएलसी और अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, दोनों लोग मिले। और दोनों लोगों के मिलने के बाद तीनों लोग सब मिले, और जब मिले
तो वहीं प्रोग्राम तय हो गया कि 5 जनवरी को बाबू कल्याण सिंह जी की जयंती है और हम 6 तारीख को लखनऊ में रहेंगे, तो एक 6 तारीख को प्रोग्राम कर दिया जाए जिसमें सरकार को यह बता दिया जाए कि आपने जो हमें दिया है उससे हम खुश तो हैं, लेकिन अंतिम खुशी मानदेय है। प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम तक जो फोटो थे 5 तारीख के वो किसी ने वायरल नहीं किए, लेकिन 6 तारीख का जब प्रोग्राम होता है और उसमें एक संगठन का ही नाम होता है, कर्ता धर्ता होते हैं, तो अगले दिन से फिर टूटन शुरू होती है। 7 जनवरी को या 8 जनवरी को एक फोटो वायरल किया जाता है जो तहकीकात करते करते बताया गया है, मैंने नहीं देखा है, ना मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन बताया गया कि वो फोटो 5 जनवरी का था। और उसके बाद कल आपने देखा 11 जनवरी को अभय सिंह की मुलाकात हो गई मुख्यमंत्री से, 4 और शिक्षा मित्रों को साथ लेके। उन्होंने मुझे लेटर भी भेजा है, वो भी मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूंगा क्या है लेटर, और लेटर में उन्होंने क्या मांग की थी और क्या था। ये सब चीजें होते हवाते सब टाइम ले रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। ना तो किसी ने यह कहा कि फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों का मानदेय जो रह गया वो कब मिलेगा, कौशाम्बी के शिक्षा मित्रों का। ना किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी, आपने जो हमें समर कैंप का पैसा दिया, अब तो शरद कैंप भी निकलना जा रहा है, समर कैंप की जगह शरद कैंप भी, यानी शीतकालीन अवकाश भी खत्म होने जा रहा है, और अभी भी समर कैंप का पैसा सभी को नहीं मिला। अयोध्या जनपद में आज भी नहीं मिला, और भी कई जनपद हैं जिनके नाम है हमारे पास। अयोध्या का आज भी एक शिक्षा मित्र का फोन आया था कि सर अभी भी हमारे यहाँ मानदेय वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। अब इन सब चीजों पर क्या कहा जाए। अभय सिंह ने जो लेटर लिखा उसमें लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ संगठन के प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट हेतु समय देने के संबंध में सादर अनुरोध है कि संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे शिष्टाचार भेंट करना चाहता है। अतः आप श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि आप अपना बहुमूल्य समय और तिथि प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के नाम अभयनाथ सिंह, अभय कुमार सिंह, विश्वनाथ कुशवाहा, शिवेंद्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार भट्ट, अनीता श्रीवास्तव, अर्चना। प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र और उनके परिवार आपके आभारी रहेंगे। सादर, अभय सिंह। दिनांक 9/10 को उन्होंने ये लेटर भेज दिया। शिक्षक मित्र संघ उत्तर प्रदेश। इस लेटर पर उन्हें मुलाकात का वक्त मिला। वो कह रहे हैं हम गए तो हमने एक और लेटर था वो भेजा, और भी कई चीजें। अब इन सब चीजों के बीच ये मेल जोल की प्रतिस्पर्धा ठीक है, बढ़िया है। रोज खबर जाएगी तो कोई न कोई तो इस खबर को लाएगा निकाल के कि आखिर सरकार क्या कर रही है। लेकिन इस सब चीज के पीछे राज क्या है, इस सब चीज के पीछे वजह क्या है, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब अयोध्या श्री राम की नगरी है और अभी तक समर कैंप का पैसा नहीं आया है। प्रभु श्री राम की नगरी में भी समर कैंप का पैसा नहीं गया तो अब कहां जाएगा। कल एक महिला अनुदेशक की मौत हो गई। लोगों ने तो बताया है कि हत्या हुई है। रायबरेली के अमामा ब्लॉक में तैनात उफरा मऊ उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात अनुदेशक ने फांसी लगा ली, मौत हो गई। 2 बच्चों को लेकर किराए के मकान में अनुदेशिका रह रही थी। मौके पर पुलिस पहुंची है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। कल आत्महत्या के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। बच्चों को लेकर परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। ये रायबरेली जनपद के थाना मिल एरिया क्षेत्र के प्रगतिपुरम का मामला था। क्यों जान दे दी ये अभी तक कारण नहीं समझ में आया है। हम उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके परिवार को इस असीम दुख को सहने की
क्षमता प्रदान करने की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या इस सब से राहत मिलेगी? कभी कभी तो लगता है कि शिक्षा मित्रों जैसा निर्बल, गरीब, असहाय और कोई नहीं होगा। इन सब की जिंदगी एक तरीके से बर्बाद हो गई, नाश कर दी गई। कहावत भी है, निर्बल ही सदा सताए गए हैं, केंचुए ही हमेशा कटिए में फंसाए गए हैं, बलवान का बाल न बांका हुआ, बकरे ही बलिदान पर चढ़ाए गए हैं। एक शिक्षा मित्र साथी ने भेजा है और वो मैंने लिख दिया, मैंने आपको बोल दिया। समस्या यहां नहीं है, समस्या पूरे सिस्टम में है, समस्या पूरे जीवन की बन गई। महिला शिक्षा मित्र एक शाहजहांपुर की खुटार से, मैं आज उनका बैंक अकाउंट नंबर आपके सभी ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। उनकी बिटिया की शादी है, आप सब उनकी बिटिया के लिए मदद करो। मैं उनका अकाउंट नंबर आज आपके ग्रुप्स में डाल दूंगा। उनकी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, हम सब मिलकर फरवरी के महीने में उनकी बेटी की शादी है, जो भी सहयोग हो सकता हो ज्यादा से ज्यादा उनकी बेटी की शादी करा दें। ये बात कल अभय सिंह ने कही भी कि भट्ट जी ने यह सवाल उठाया कि हम लोगों की बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें लोन भी नहीं मिलता, हमें कर्ज भी कोई नहीं देता, क्योंकि हमें तनख्वाह और मानदेय का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा। हालांकि आज तो वैसे अभी जानकारी मिली थी दिन में कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय जो 15 दिन जनवरी वाले और फरवरी का मानदेय विधिवत रिलीज कर दिया गया है। बेसिक का भी हो गया होगा, लेकिन बेसिक के बारे में विधिवत जानकारी नहीं है। ये मानदेय सिर्फ इसलिए अभी इकट्ठा जारी हो गया है कि अब नए बजट की तैयारी है, तो पुराना बजट सब रिलीज करना पड़ता है। मार्च आ रही है, फिर कैसे विभाग करेगा, मार्च में नए धन की आवंटन की जरूरत होती है। तो अभी 2 महीने का 1.5 महीने का इकट्ठा आ गया है, यानी जनवरी का भी एडवांस आ गया, फरवरी का भी आ गया। 31 दिसंबर से और 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच का जो मानदेय बनेगा वो आपको मिल जाएगा। अब इस सब के बावजूद संकट में जीवन वहां के वही है। जो मानदेय की वृद्धि को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से जो संकट है जीवन में, वो घटता नहीं दिख रहा है, वो वहीं के वहीं तटस्थ खड़ा हुआ है। जो मानदेय का जहाज था वो इंच भर अभी नहीं हिल पाया है, केवल इतना हिला कि हम जल्द मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। फिर ये बढ़ा कि शायद 2 महीने में लगा कि दिसंबर और जनवरी में ये पूरा हो जाए। आज 12 जनवरी हो गई, धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है, तिथियां आगे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अंतिम मुकाम तक कुछ नहीं हो पा रहा है। और इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये स्टे हो क्यों गया है, रुक क्यों गया है। और जब थोड़ी सी राह बढ़ी, प्रयास बढ़ा, तो फिर ये मेल मुलाकात ये क्या कहना चाहता है। मैं सबसे सवाल करता हूं कि भैया सब लोग एक सिस्टम को बना लो, एक बार में मिल लो, मुख्यमंत्री जी से एक एक सभी संगठन के लोग मिलके चले जाओ, एक बार में अनुदेशक शिक्षा मित्रों की ये पीड़ा खत्म करा दो। अनुदेशक तो लगभग अब एक संगठन बचा रह गया, हालांकि एक आध और अभी नया संगठन भी बन गया है, लेकिन जो लोग हैं वो अनुदेशकों को भी बचा लें, वो चाहे 4 संगठन हो चाहे 5 संगठन हो। और जो शिक्षा मित्रों के संगठन है वो सब भी मिलके एक बार में एक प्रोग्राम ले लें। अगर इन 5 को लेके अभय सिंह गए, अगर 5 अध्यक्षों को ले जाते तो शायद यहां कोई बड़ा रास्ता निकल आता। अब उन्होंने किसने उनसे कहा, उन्होंने किससे कहा, ये पर्सनल मैटर भी है। उनसे अगर विश्वनाथ कुशवाहा जी ने कहा और वो ले गए, तो इसका मतलब अगर और कोई भी कहता तो वो ले जाते। लेकिन अब बहुत ज्यादा विस्तृत समय को इधर उधर ले जाना ठीक नहीं है। इसमें अब एक निर्णायक मोड़ पर आए, इसमें एक निर्णय आए, सरकार की तरफ से घोषणा हो,
स्कूल बंद हैं, वो खुलने जा रहे हैं। 12 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान भीषण ठंड भी रही, लेकिन समर कैंप का पैसा कई जिलों में नहीं मिला। ठंड अपने पूरे जोशो खरोश पर चली गई, लेकिन नहीं मिला तो समर कैंप का पैसा नहीं मिला। और इस पूरी सिस्टम को लेकर, पूरे कारनामे को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे और होते रहेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं होता ऐसा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।